जिनके साथ घटना घटित हुई है आप भी बताएंगी। बताइए बहन जी, क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ में बलात्कार हुआ है और मतलब हमारे लड़के भी इनने किडनैप कर लिए, मतलब 1-1.5 साल में काढ़े और हमारे आदमी को बंद करवा दिया जेल में और हमारी धमकी परमानेंट भी देते हैं कि हम तुम्हारे भाइयों को जेल में डरवा देंगे और हम तेरे आदमी को जेल में डरवा देंगे, जो तेरे संगे लग जाएगा हम उनको भी फर्जी मुकदमा लगा देते हैं और मेरी कोई सुनाई नहीं होते। बच्चा मेरे 2 बच्चा हैं, एक 1.5 साल में अपने हमें मतलब कस्टडी में रखे तो कोई ले गए थे पकड़ के। तो हमारी हमने खूब कामयाबी की कोशिश करी पर भी हमारी कामयाबी हमारी कहीं नहीं होती, हमें कहीं न्याय मिलता है। माननीय जिलाधिकारी जी ने क्या आश्वासन दिया है आपको? अभी तो जा कही है कि हो जाएगा आपका मुकदमा लिखिएगा। कार्रवाई नहीं होने पर क्या कदम होगा आपका? हम अपन हमारे संगे न्याय हो रहा हो, हमारे साथ में जो हो रहा है मतलब नहीं न्याय मिलेगा तो मैं तो बंदूक उठाएंगे, अपना बदला लेंगे और क्या करेंगे। मैं तो सबसे हार चुकी, मैं वर्दी वाले से हार चुकी हूँ। जो सिरसा थाने में बैठा है वर्दी पहने, उसकी वर्दी नोच के तो उसको जेल में डाला जाए। वर्दी पहनने का कोई अधिकार नहीं है उसको। वो हमको खुद धमकी देता है, मेरे आदमी को धमकी देता है, मेरे भाइयों को कितने मुकदमा लगा दे उसने, ऐसे की वर्दी नोच के डाला जाए जेल में। इसकी तो बिल्कुल नौकरी लायक नहीं है ऐसा वर्दी वाला। इसी तरह की घटना हमारी एक बहन है, बताइए आपके साथ क्या अत्याचार हुआ? हमारी 12 साल की बच्ची है, उसके साथ बलात्कार हुआ है और सुबोध तिवारी झूठा मुकदमा लगा के हमारे आदमी को बंद करा देते हैं और बच्ची के हमारी बलात्कार हुआ है। और पंकज उपाध्याय ये दोनों गुंडा हैं, विकास दुबे के साथी हैं। थाने जाती है, क्या आपको आश्वासन दिया जाता है? थाने जाते हैं तो एसओ साहब गाली दे के खुद भगा देता है, बोलता है उसके खिलाफ लेके आओगे तो हम तुम्हारा मुकदमा नहीं लिखेंगे। सचिन बल्लू छोटे और पंकज उपाध्याय और सुबोध तिवारी विकास दुबे को साथी है। खुद थाने में पहुंच जाते हैं। कौन है? बहन बताइए आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ में ये हुआ क्यों अनीता देवी निषाद है। क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ लोही द्वारा से घटना बताइए। घटना है क्यों हम लोहे में अकेले रहते हैं, आलम निषाद अकेले रहते ठाकुरों को बीच में और 22 तारीख को मैं बकरियां लेके गए थे। तो हमारे साथ में बलात्कार किया रामपाल सिंह पुत्र सरजू सिंह और मुन्नीलाल श्री राम और सुरेंद्र पाल सिंह राम सरोवर और लल्लू सिंह और उनके पिता का नाम है राम नरेश। आपके थाने का कोई कुछ नहीं, ये कहते हैं नौटंकी करके आ जाते हैं। किस थाने का? सिरसा कला। हमें दोनों लोगों को बंद कर लिया था, हमारे पत्नी को हमको कहीं धमकी देते हैं, कहीं गांजा लगा देंगे, कहीं कट्टा लगा देंगे, कहीं मार के दाव कर देंगे। हम अकेले। तो ये थी पीड़ित महिलाएं जिन्होंने अपना दुख दर्द बताया है और वीर फूलन देवी जन संगठन के एक पदाधिकारी हैं। क्या नाम है साहब? हमारा नाम हजारी लाल रेतवार, मैं वीर फूलन देवी जन संगठन पार्टी का प्रदेश महासचिव हूँ। और जो है ग्राम रायपुर मनोरंजन से जो महिलाएं हैं, मैं एक का नाम है रामवंती और एक का नाम क्या है अनीता निषाद, एक का नाम है पिंकी कुशवाहा, एक अंजलि निषाद और अनीता निषाद। और इन लोगों के साथ वहाँ के दमंग लोग जो है जिनका नाम बताते हैं सचिन और सुबोध तिवारी, सचिन बल्लू और पंकज उपाध्याय, ऐसे 5-6 लोग जो अपराधी हैं। जंगल में कोठी बनाए जो विकास दुबे के गुर्गे हैं और वे जो है जंगल में कोठी बनाए। बच्चियों को भी 14 साल की संगी साथी है और बच्चियों को भी 14 साल की हो, 13 साल की हो, महिलाओं को भी उठा के कोठी में बंद कहते हैं। और जब चाहे तक उनको अपना बलात्कार का शिकार नहीं बनते हैं, तब तक उनकी इच्छा नहीं होती है, तब तक वे जंगल कोठी से नहीं भगाते हैं और उनको जान से मारने की धमकी देते हैं। महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा तो आपका संगठन क्या करेगा? हम इन महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा तो न्याय मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी पे मुझे भरोसा है और शासन से भी भरोसा है कि उनने न्याय दिया है और न्याय देंगे। और नहीं दिलाएंगे तो भरी विधानसभा के सामने वही धरना देंगे। ये महिलाएं विधानसभा के सामने धरना देंगी और जो भी होगा वही से निर्णय होगा। हमारा निर्णय विधानसभा के सामने से ही होगा। अस्त्र शस्त्र उतई से उठेगा।
एक लड़की और है पीड़ित, इन्हीं के साथ आई है अंजलि। बताइए बेटा, आपके साथ क्या घटना हुई? मेरे साथ में ये घटना हुई है कि मैं गर्मी काटने गए थे रैसीन के 8 बजे, तो मेरी मम्मी के और मोए पकड़ के ले गए, गाड़ी में डाल कर कोठी में बंद कर लिया। मेरी मम्मी के साथ में गलत हुआ, मेरे कपड़े पे फाड़ दिए। कुछ लोग आते, मुझे नहीं लोगों ने निखार दिया। मैं भाग के आया, अपनी मम्मा को बताई। मेरी मम्मा 112 लेके पुलिस गई। आनंद जाते हैं कोई आनंद जाते हैं, कोई सुनाई नहीं। बलात्कार मम्मी के साथ में बलात्कार। मेरे सामने तो ये थी सारी महिलाएं जो एक ही थाना लगता है और कई बार प्रार्थना पत्र देने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है। अगर तो इन महिलाओं का कहना है कि अगर न्याय नहीं मिला तो हम भी जो है बहन फूलन देवी के रास्ते पर चलकर अपना मान सम्मान खुद हासिल करेंगे। इसी बीच एक हमारे रामपाल कुशवाहा जी हैं। बताइए कुशवाहा जी, आपने जो है इन महिलाओं के साथ ज्ञापन दिया है, क्या समस्या लेकर आए? थाना शेषा कलार का मामला है। वहाँ थाने में हमारी कुशवाहा समाज की पिंकी कुशवाहा के साथ बहुत गलत कुछ होता है और जो लोग FIR करने थाने जाते हैं तो FIR दर्ज नहीं की जाती है, बल्कि इन्हीं लोगों को बंद कर दिया जाता है और 151 में चालान करके और उन्हें उनके पति को जेल भेज दिया जाता है और फर्जी केस लगा करके, और इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम लोग आज ज्ञापन के माध्यम से पिंकी कुशवाहा जी के साथ में ज्ञापन के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया, SSP साहब को भी ज्ञापन दिया। और हमारी सभी लोग संगठन की मांग है कि इन महिलाओं को का सम्मान न्याय मिले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। अगर न्याय नहीं मिलता है तो आपका संगठन क्या कदम उठाएगा? अगर हमारी समाज की और सभी महिलाओं को अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम सभी लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी बात ऊपर और लेके जाएंगे।